ब्राह्मणों के सानिध्य में त्रिदिवसीय का यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है और पाठ चल रहा है, पूजा चल रही है। भगवान जो भक्त जो इस वीडियो को देख रहे हो, इस चैनल के माध्यम से देख रहे हो, उन सबका भी कल्याण हो। जल माता हो, जल के जल में माता तुम स्नान कराते हैं, आओ मैया जी तुम्हें। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज तैयारी हो रही है घर से देहरादून तक की, और अब गांव से अब हम देहरादून जाएंगे। देहरादून से फिर 26 तारीख को हम चले जाएंगे अपने घर यानी कि दिल्ली। और मेरे साथ जा रही है अभी मम्मी देहरादून तक, और फिर मम्मी इधर आ जाएगी क्योंकि मम्मी के, मैंने आप लोगों को बताया होगा, मम्मी के हाथ फ्रैक्चर हो रखा है और डुग्गू ने नाच कर मम्मी का हाथ दोबारा से दर्द करवा दिया है। तो डॉक्टर को दिखाना है अभी। और हम लोग घर से ब्लॉग इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि डुग्गू को भी लाना था और दीदी को भी देर हो गई थी, रवीना को, उसको भी देर हो गई थी, उसकी गाड़ी भी छूट गई थी तो उसको भी सही से मिल नहीं पाए, वो भी चली गई। और फिर घर से सामान वगैरह भी था तो भाभी आ गई थी तो फिर हम सामान वगैरह लेके आए सड़क पे। तो फिर ब्लॉगिंग नहीं कर पाई घर की, बट यहाँ पर सड़क पे हूँ अभी। और आज का सफ़र यहाँ से देहरादून तक का है। तो बहुत ज़्यादा याद आ रही है अपने घर की, अपने मायके की। 1 साल बाद मैं यहाँ पर आई थी, 1 साल 13-14 महीने, मतलब यही, मतलब 1 साल 2-3 महीने बाद आ रही थी अपने घर। और अब डुग्गू छोटी है, तो पहले तो सिंगल थी, तो मतलब सिंगल मतलब कि मैं और यही थे, तो हम दोनों आ जाते थे कभी भी। और अब बेबी हो गया है तो बेबी के साथ ऐसे आ नहीं पाते, तो पता नहीं कब तक मुलाकात होगी अपने मायके, अपने घर पे सब जगह। तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल सा, मतलब कैसे बताऊँ मैं, मेरे को कैसा लग रहा है। तो अभी गाड़ी आई नहीं है, और जब तक गाड़ी आती है तब तक मैं आप लोगों को एक मज़ेदार बात बताती हूँ। मज़ेदार ये है कि गांव में कल बाघ आया हुआ था और मेरी भाभी लोग के घर पे ये जुगनू सोया हुआ था, यानी कि कुत्ता, उसका नाम जुगनू रखा हुआ है। तो वो सोया हुआ था और बाघ चुपके से वहाँ पर आया और उसको जैसे कि उस पर झपटा, तैसे कुत्ता बहुत तेज से भाग गया। और फिर तब तक हल्ला गुल्ला हो गया, पटाखे फूट गए और फिर वो स्कूल में घूमने लग गया। तो आजकल इधर बाघ भी लगा हुआ है, और जो जिस पे झपटा मारा वो ये जुगनू, ये, और बहुत ही प्यारा सा कुत्ता है। बाघ के मुंह से बच के आया है ये, मौत के मुंह से, वो है ना, मौत के मुंह से टक से छू के मौत को, जो भी आता है, मेरे को आता नहीं है वो डायलॉग, तो वो आ गया। और फिर मतलब हमें इतना डर लग गया, हम लोगों ने जल्दी खाना खाया और अंदर ही लेके गए अपना खाना वाना खाया। फिर देखा कि जब पटाखे फूटने लग गए, हल्ला उल्ला होने लग गया, फिर बर्तन रखने आए और फिर सो गए, बाहर भी नहीं आए क्योंकि बहुत ज़्यादा डर हो गया था, डर का माहौल। और बाघ का कोई पता नहीं रहता कब से कब आए। तो हमारी गाड़ी भी आ गई है, तो पहले बैठ जाते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। पहाड़ी गर्ल आरबी में आपका स्वागत है। मैं आ चुकी हूँ देहरादून। गांव से हम लोग परसों आए 17 तारीख को, और मैंने ब्लॉग बनाया था थोड़ा सा, बट उल्टी मेरे को इतनी सारी वॉमिटिंग मतलब हो गई, सर घूमने लग गया। बहुत टाइम बाद मैं गाँव आई, तो उसकी वजह से, जैसे ट्रैवलिंग कर नहीं रही थी पहाड़ों में, तो उसकी वजह से मेरा सर और वॉमिटिंग हो गई। मतलब कि पहाड़न होकर इतनी सारी वॉमिटिंग हो रही है, तो फिर तो क्या ही बताएं। और मैं आ गई थी देहरादून, उसके बाद फिर मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरा सर उस दिन इतना भारी हो रखा था कि कुछ करने की हिम्मत ही नहीं थी। और आज सब कुछ सही हो गया, अब तो मतलब ठीक है सर दर्द वगैरह। और यहाँ पर हो रहा है मेरी बहन लोगों का पाठ, 3 दिन का पाठ। पहले दिन देवतूल हुआ, जैसे हमारा हुआ था गाँव में, और आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं।
और अभी चल रहा है नीचे पाठ। सुबह से मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि सुबह से इतना सारा काम हो गया था, उठना, झाड़ू पोछा मारते नहीं है, पर मैंने सूखा पोछा जो जितना भी कूड़ा उड़ा था वो उठाया था। पोर्च का झाड़ू पोछा जो भी होता है, झाड़ू नहीं मारना है आज 3 दिन तक। और ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे इतने सारे कपड़े धोए, तो हालत बहुत खस्ती हो गई थी। फिर मैंने सोचा आराम से मैं व्लॉग बनाऊंगी। और अभी मैं आ रही हूँ छत पे क्योंकि मैं नहाई और थक भी गई थी, तो थोड़ी सी देर धूप सेक लेते हैं। मम्मी को भी नहलाया और मम्मी भी अभी धूप सेक रही है। क्या कल लाउन दे रहा ना कई बढ़िया ठंड गरम ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। और गांव में इतना नहीं था, गांव में हम लोग धूप सेकते थे और सारी चीज़ें बाहर थी। गांव में ठंड नहीं है ना, गाँव में नहीं ठंड हो कि हम दिन भर घाम तपता हुआ धूप सेकता हुआ और तब शाम वक्त आग जगह पर पर धूप में रहे तो वो ठंड समझे बहुत ठंड समझे। ये गांव में ये होता है कि जो भी काम होता है सब कुछ बाहर ही होता है, तो इतना मतलब ठंडी नहीं लगती। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर सब काम अंदर ही करना पड़ता है। और हमारी एंजू की तरह, और मतलब हमारी सिम्मी की तरह, सॉरी एंजू हमारा पहला डॉग था, हमारी सिम्मी की तरह एक और यहाँ पर है सीयू। शिवा से हाय कर दे सबके लिए, हाय। क्या हुआ? ये भी सिम्मी की तरह डरपोक है ये भी सिम्मू तेरी देख, सिम्मू तेरे ले दोस्त चिम्मू। हाँ सिया अंदर आइए, खींच आंटी। सिया बहुत डरपोक है और आंटी नीचे चली गई, तो वो भी नीचे जा रही है, आंटी को बुला के ला रही है कि छत पे आओ। जहाँ जहाँ आंटी जाती है वहाँ वहाँ ये जाती है, गंदी सी बच्ची। तो अभी चलते हैं नीचे, और नीचे चल रहा है पाठ। तो आप सभी को पाठ में स्वागत है आप सभी का, और आमंत्रित है आप लोग सभी। और चलिए चलते हैं नीचे। नमस्कार, जय माता दी। बोलो सच्चे दरबार की जय कारा सिरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। देखिए भक्तों, आज जो है माँ भगवती का त्रिदिवसीय यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है और गणेश आदि पूजा के साथ प्रारंभ हो चुका है। गणपति आदियों का पूजन हुआ, अभी ब्राह्मण पूजन हुआ, और अब कलश ओंकार स्वस्ति श्री का पूजन, तत्पश्चात अब माँ भगवती का स्नान होगा। कल हरि के हरिद्वार से माँ भगवती का मूर्ति, अष्टधातुमयी मूर्ति का पूजन, अन्नवास, जलवास आदिवासों के साथ आज घर में विराजमान माँ भगवती का हरिद्वार से डोली उठाकर लाए, स्नान कराया और सब तत्प्रसाद पूजन। आज से 3 दिवस माँ भगवती का पूजन पाठ। और सबसे सुंदर बात, सबसे अच्छी बात क्या है कि कन्या, हमारे पास एक छोटी सी कन्या भी है, और इस यही अवस्था होती है कन्या पूजन का विशेष, वो भी यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप में है। गाय से लेके और कन्या से लेके सारी चीज़ हमारे पास प्रत्यक्ष, और ब्राह्मणों के, श्रेष्ठ ब्राह्मणों के सानिध्य में त्रिदिवसीय का यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है और पाठ चल रहा है, पूजा चल रही है। भगवान जो जो भक्त जो इस वीडियो को देख रहे हों, इस चैनल के माध्यम से देख रहे हो, उन सबका भी कल्याण हो, और जहाँ तक भी ये मंत्र ध्वनि चले वहाँ तक कल्याण हो। रावत जी ने अपने हर्ष उल्लास से, बड़ी प्रसन्नता से अपने घर में देव और पितरों के कार्य के साथ साथ देवी भगवती रूपा का आराधना कर रहे हैं और पूजा करने जा रहे हैं। और आज आप लोग सब इस पूजा का आनंद लें। परमात्मा आपके घरों में भी सुख और समृद्धि प्रदान करें। और देव कार्य के लिए और पूजन पाठ का ये सुंदर मंडप, बड़ी दूर दूर से ध्वजाएं, माता जी का और हनुमान जी का ध्वजा आदियों के साथ पूजन, इस मंडल की भव्य वो करके, और केले के पत्ते न्यूत कर निमंत्रण के साथ यहाँ पर स्थापित किए हैं। 4 वेदों के रूप में, श्याम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आदि वेदों के रूप में, है ना। और आज अब कान्हा जी का, माँ भगवती का स्नान होगा, दिव्य पूजन होगा, और सभी भक्तों को और सभी के घरों में सुख और शांति की प्राप्ति हो। और इसी के साथ पूजन प्रारंभ करते हैं। बोलो जगजनी दुर्गा मैया की जय। स्नान कराते हैं
आओ मैया जी तुम्हें स्नान कराते हैं, आओ मैया जी तुम्हें स्नान कराते हैं, आओ मैया जी तुम्हें स्नान कराते हैं। तुम ऐसे चमकोगी मेरी माँ ऐसे दमकोगी, तुम ऐसे चमकोगी मेरी माँ ऐसे दमकोगी, आओ मैया जी तुम्हें स्नान कराते हैं, आओ मैया जी तुम्हें स्नान कराते हैं। ओ मन की मन में भाव से, मन की मन में भाव से तुम्हें बुलाते हैं, मन के भाव से माँ तुम्हें नवाते हैं, अरे आओ मैया जी तुम्हें स्नान कराते हैं। जल माता हो जल के जल में माता तुम स्नान कराते हैं, आओ मैया जी तुम्हें स्नान कराते हैं, आओ मैया जी तुम्हें स्नान कराते हैं। भगदम्बिके माँ पार्ले मया बलाम्बिके, जय भगवती जगदम्बिके माँ, जय भगवती जगदम्बिके माँ, हे जगदम्बा स्मरामि बालम मनसा स्मरामि नंद में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की नंद में आनंद। तो पूजा समापन हो गई है और आरती भी हो गई है, सब कुछ हो गया है। पंडित जी लोगों ने भोग कर लिया है, दीदी लोग खाना खा रहे हैं, मैंने खाना बना लिया, मतलब दीदी ने सब्जी दाल बनाई, मैंने रोटी बनाई, हलवा बनाया और उसके बाद दीदी लोग सब दे रहे हैं। मैं डुगू को लेके यहाँ पर आ गई हूँ, डुगू सो रही थी तो मैं यहाँ पर लेके आ गई और अब मैं जाऊँगी खाना खाने के लिए। तो अब कल मिलेंगे आप लोगों को पार्ट का सेकंड मतलब दूसरे दिन में, और आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को ढेर सारा प्यार दें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ मैं मिलूँगी आपको कल, तो सभी एक बार प्यार से बोले राधे राधे।